जय श्री राम साथियों। साथियों, समाज क्या है? समाज से क्यों जुड़े लोग? आज मैं आपको 10 बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। आप मेरे इस 10 विचारों को सुनिए आप, और सुनने के बाद आप यही कहोगे, हरि जी आपने बिल्कुल सटीक बात बोली है। तो मैं बताना जा रहा हूँ 10 बिंदुओं पर चर्चा। सुनिए आप। पहला है संगठन। समाज के संगठन जो बनते हैं, उसी संगठनों से समाज मजबूत नहीं हो रहा है। दूसरा है समाज में प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार की कमी। तीसरा है मनभेद और मतभेद, जैसे कि आप सभी अवगत हो इस चीज को। चौथा है समाज में भेड़चाल। पांचवा है संबंध में कमी, समाज के लोगों में आपस में संबंध में कमी। पांचवा है आलोचना, आपस में भाई भाई परिवारवाद के जो लोग आपस में आलोचना करते हैं। छठा है फूट आना, समाज में फूट आना। सातवां है समाज की राजनीतिक। सातवां है दिखावा। आठवां है आपसी विवाद खत्म हो। दूसरा है हाथ पकड़ो पैर नहीं। उसके बाद में आता आपस में सहयोग की भावना रखो आप। और सबसे एंड में आता है कन्याओं को बढ़ावा देना। मित्रों में अजमेर सारिसेन। मित्रों, पहली बात चलती है संगठन की। संगठन इसलिए बनते हैं समाज को एक जायजा पे लाना, समाज के कार्य लोगों तक पहुंचाना अखबार के माध्यम से। पर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जब अपन सभी लोग समाज की चर्चा करते हैं, मैं संगठन में अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष, मैं सचिव, मैं ये, तो जितने संगठन बनेंगे ना, उतना समाज में विघटन होगा। आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि आज मैं किसी संगठन में घुसा, संगठन में ज्वाइन किया मैंने, तो दूसरे संगठन के लोग उसको किसी भी तरह तोड़ने की कोशिश करेंगे कि तू मेरे संगठन में आ जा। और जब वो एक व्यक्ति दूसरे संगठन में घुस जाएगा तो उसका स्वाभिमान, उसका आत्मसम्मान खत्म। तीसरा आता है समाज में प्रचार प्रसार कमी। आज समाज के काफ़ी पत्रकार भाई है, वो चाहते हैं कि हमारे अखबार में या हमारे न्यूज़ चैनल में समाज की खबरें लगे, पर खबरें दे कौन? कुछ आपसे मनभेद या आपसे समझ लो आप नाराजगी के चलते हुए वो व्यक्ति समाज की खबरें लगाता नहीं है, चाहे अखबार हो चाहे न्यूज़ चैनल हो। तो लोगों को कैसे पता चले कि ये हमारे समाज की खबर है? चौथा आता मनभेद मतभेद। समाज में इतनी मतभेद हो चुका है, इतना मनभेद हो चुका है कि आने वाली पीढ़ी समाज से दूरी बना रही है। ये आप भी इस बात को मानते हो कि मेरी बात में वजन है नहीं है। उसके बाद आता है संबंध में कमी। आज आप देखते हो समाज के व्यक्ति, समाज के युवा वर्ग दूसरे समाज में जाके शादियां कर रहे हैं। समाज और भाई बहन नहीं है क्या? उसका एक कारण है, जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी है, वो प्रातःकालीन अपने नित्य कर्म करके अपने ऑफिस चल जाना, शाम को आना, फिर घर में रहना। समाज के जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं उसमें सम्मिलन नहीं होते हैं। उसके बाद में समाज के कोई व्यक्ति आता है डोनेशन लेने के लिए, तो रसीद दे के जय श्री राम। तो मित्रों, समाज में जन्म मरण प्रण होता है। अगर अपन समाज के व्यक्ति, समाज के बच्चे बच्चे से संबंध नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश दोगा? मेरी बात समझ लो ना आप। इसलिए मेरा मानना यह है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान आप सिखाएं, और समाज के जब भी कार्यक्रम हो आप भेजिए, क्योंकि कार्यक्रम रोज नहीं होते हैं।
6 महीने साल में एक बार कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रम इसलिए होते हैं कि समाज के व्यक्ति एक जाजन पर आए, आपस में मिलनसार हो, व्यवहार बने और संबंध बने, क्योंकि संपर्क से ही संबंध बनते हैं। इसलिए मैंने चाहता हूँ कि अदर समाज के बच्चों बच्ची में जाके आप शादी ब्याह करें, अपने समाज में करें आप। उसके बाद आता है आलोचना। मित्रों, अगर मैं किसी की आज आलोचना करूँगा तो निश्चित तौर पर मेरी भी आलोचना होगी, तो किसी की आलोचना नहीं करें आप। आलोचना करने से आपका, आपके माता पिता का, परिवार तक नाम जाता है कि ये व्यक्ति हमारी आलोचना करता है, तो वो समाज के व्यक्ति आपसे टूट जाएंगे। इसलिए आप किसी से आलोचना नहीं करें आप। उसके बाद आता है फूट आना। आज समाज के व्यक्ति कोई कार्य कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं वो, तो उसकी आलोचना पहले होगी। बल्कि से तो समाज के व्यक्ति जब कोई कार्य करते हैं ना, कोई भी नेक कार्य करते हैं, तो उसको बढ़ावा दो आप, उसको सोशल मीडिया पे आप प्रमोट करो आप कि हमारा समाज का व्यक्ति है, ये काम कर रहा है, तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि यार ये व्यक्ति इस समाज का, ये व्यक्ति नाम है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति उससे जुड़ने की कोशिश करेगा। तो आलोचना नहीं करें आप। उसके बाद दिखावा। आजकल क्या होता है, जेब में 1 रुपया नहीं है, और समाज के जो व्यक्ति होते हैं ना, किसी भी समाज के व्यक्ति हो, मोटरसाइकिल उनके पास जेब में भले 1 रुपया नहीं है, लेकिन दिखावा जरूर करेंगे। दिखावा जो लोग करते हैं ना, उससे लोग जुड़ते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए जुड़ते हैं। मित्रों, जो पुराने जमाने लोग थे वो दिखावा नहीं करते थे, तो आज तक उस समय के जो मित्र थे ना, आज तक जुड़े हुए हैं। तो कृपया करके दिखावा नहीं करें। दिखावा करने से आपका स्वाभिमान पर ठेस पहुंच सकती है। उसके बाद आपसी विवाद खत्म करें। आज मान लो किसी घर में 2 या 3 भाई है, आपसी विवाद अगर वो करेंगे तो इसका संदेश बहुत खराब जाता है। आपसी विवाद अपने घर में बैठ के आप ख़त्म करें, समाज तो न लाएं। घर की जो कहानी होती है, घर में जो विवाद होता है, उसको आप घर में ख़त्म कर ले। क्यों कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर कोई छोटा, अगर कोई भाई है, अगर कमज़ोर है, श्रेणी का है, गरीब है, तो उसका सहयोग करें आप, उसको दिशा निर्देश दें आप कि भाई तू इस कदम पे चल, तेरे को तरक्की मिलेगी, और जिस दिन पैसा आया वो मुझे दे देना। लेकिन दिखावा जो करते नहीं है, मेरे नज़र में ख़त्म है। आपसी विवाद आप ख़त्म करें। उसके बाद आता हाथ पकड़ो, पैर नहीं। साथियों, मैंने भी मेरी ज़िंदगी में हर समाज के लोगों से जुड़ा हूँ। मैं काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास, और काफ़ी सामाजिक संगठनों में भी जुड़ा हूँ, राजनीति में भी जाता रहता हूँ। तो जब कोई व्यक्ति अगर कोई संस्था में जुड़ता है या संगठन में जुड़ता है, अगर वो उसके अंदर कार्यशैली अच्छी है, कार्य करने का जुनून है, जज्बा है, तो उसका हाथ पकड़ो, पैर नहीं। क्योंकि कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर आप एक व्यक्ति का सहयोग करोगे, सपोर्ट करोगे, उसके अंदर आत्मबल मजबूत होगा, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आगे बढ़ने की। जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे, उनके अंदर जुनून था, जज्बा था, कुछ करने की शक्ति थी उनके अंदर, कुछ काबिलियत थी उनके अंदर। धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप, कदम पे कदम, उन्होंने काफ़ी जीवन में संघर्ष किया, तब जाके उनको आरएसएस जुड़े। आरएसएस जुड़ने के बाद अच्छे अच्छे पदों पर गए, दिल्ली जाना, ये करना, वो करना, आज जाके प्रधानमंत्री बने हैं। और पूरे विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री न देखा न सुना हुआ। तो हाथ पकड़ो, पैर नहीं, उसका सहयोग करो, सपोर्ट करो आप। उसके बाद आता आपस में सहयोग की भावना। किसी के पास पैसा नहीं है,
ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत सहयोग करो आप अपने मिलने वाले सगे संबंधियों से, डिस्कस करो, चर्चा करो आप और उसको सहयोग करो आप। उसके आता कन्या को बढ़ावा देना। आज अपने घर की जो बेटियां हैं, बेटियां नहीं वो बेटे हैं, उनको बढ़ावा दो आप, शिक्षा की तरफ उनका झुकाव करो आप, उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण कराओ आप। आज आप देखते हो नारी, एक लड़की लड़कों से भी 4 कदम आगे है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ करने की जुनून है, जज्बा है। आज इंडियन एयरलाइंस में देख लीजिए आप, नेवी में देख लीजिए आप, क्रिकेट में देख लीजिए आप, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए आप, लड़कियां पढ़ाई लिखाई में हर क्षेत्र में आगे आ रही है। क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं, दोस्ती, दिखावा, मोबाइल, शौक में इतना व्यस्त हो चुके हुए हैं कि वो माता पिता का पैसा बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अगर उनको पढ़ना है, अपने घर से अलग अगर कई शहर में जाके अगर स्टडी कर रहा वो, तो मित्रों याद करना, आज तक किसी भी दोस्त ने किसी भी दोस्त का भला नहीं किया। मेरे आज तक एक भी दोस्त नहीं है, क्योंकि मैंने ज़माने को बहुत करीब से देखा है। ज़माने को मैंने इतना करीब से देखा है कि दोस्त के नाम से मैं हजारों कदम दूर हूँ। न मेल न फीमेल, कोई दोस्त नहीं है। मेरे कोई दोस्त भी बनता ना तो सीधा दोस्ती करता सैलून से। जिसके पास पैसा है, 4 व्हीलर है, आलिशान है, सब लोग जुड़ते हैं। गरीब से नहीं जुड़ते। क्यों? गरीब के पास कुछ नहीं है, और गरीब ही है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। दिन भर मेहनत मजदूरी करता वो, और उसको अपनी बहन को अच्छी तालीम दो, शिक्षा के लिए वो प्रोत्साहित करता वो। उसके बाद आता मेन पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ। आज समाज के व्यक्ति अगर कोई यूट्यूब चैनल बनाते हैं और सोशल मीडिया बनाते हैं कि मुझे ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पर एक चीज़ देखने को मिली है, समाज के व्यक्ति ने अगर कोई चैनल बनाया ना, कोई उसको देख लेगा, सब्सक्राइब नहीं करेगा। इसलिए लोग समाज से दूर हो रहे हैं। क्योंकि जब समाज के व्यक्ति समाज के सहयोग नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो किससे आशा करेगा? आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया। समाज के 270-80 में व्हाट्सएप ग्रुप में था मैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर 1.5 लाख के करीब व्यूज थे मेरे, और 17 सब्सक्राइबर। 17 सब्सक्राइबर में ये मान के चलिए आप 10% भी जो होंगे ना समाज के, वो मेरे घर के अपने, दूसरे कोई नहीं उसमें। कि वो चाहते नहीं वो कि इसको हम समर्थन करें, इसको हम सहयोग करें। मित्रों, मेरे फेसबुक पर मैंने कुछ समय पहले एक पोस्ट डाली थी कि मैं हर व्यक्तियों को मैं अनफ्रेंड करूंगा। वो इसलिए डाली मैंने क्योंकि सभी व्यक्ति फोटो शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, अपने कार्य शेयर कर रहे हैं, पुनीत कार्य शेयर कर रहे हैं, तो उनको मैं लाइक भी करता हूँ, शेयर भी करता हूँ, और चैनल का सब्सक्राइब भी करता हूँ। मैं सबको साथ लेकर चलने वाला इंसान हूँ। जैसे कहते हैं सबका साथ समाज का विकास। तो मेरी सोच है कि यार मेरे अगर शेयर करने से, अगर लाइक करने से इसको खुशी मिल रही है, बढ़ावा मिल रहा है, करना चाहिए। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैंने यूट्यूब पर जो भी वीडियो बनाया है, आज आप ये देखिए, अगर आपके पास कोई भी मित्र या दोस्त या भाई कंप्यूटर मास्टर है, तो उसको कहना कि गूगल में पूरा वर्ल्ड समाया हुआ है, उसको कहना कि हरिसेन HARISEN
या गोपी हेयर सैलून ये लिखो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अजमेर लिखो, या गोपी हेयर सैलून लिखो, या निशुल्क हेयर कटिंग लिखो आप, या फ्री कटिंग लिखो आप, या बालिकाओं फ्री कटिंग का होती है, कुछ भी लिखो आप, सबसे ऊपर आपका भाई मिलेगा। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे भारत के अंदर इस सैलून पे वो कार्य हो रहा है जो पूरे वर्ल्ड के, भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति निःशुल्क सेवाएं नहीं दे सकता है। काफ़ी लोग कहते हैं मेरे को कि भैया हमने तो आज तक सुना नहीं है। देखिए आप 3 साल हो चुके मेरे को, और जो भी सेवाएं दे रहा हूँ वो सब आजीवन है, बिल्कुल फ्री। क्योंकि मेरी सोच है ज़िंदगी से कब रुखसत हो जाऊँ, तो इस जीवन से जाते जाते कुछ नेक कार्य आप लोगों के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाए। सुनिए आप, 1 साल से 10 साल तक बेटियों की आजीवन हेयर कट फ्री। दूसरा, देश के जितने भी रिटायरमेंट फौजी है, आज कई लोग कहते हैं मेरे को, कल एक गर्ल्स ने फ़ोन किया मेरे को, फौजियों की रिटायरमेंट क्यों कर रहे हो आप, उनके पास तो बहुत पैसा है। तो मैंने कहा दीदी, आज आप जहाँ बैठे हो ना, जहाँ सो रहे हो, जहाँ घूम रहे हो, आज बिल्कुल फ्रीडम हो, आज़ाद हो आप। उनकी वजह से कब उनको गोली लग गई, एक तामपत्र मिलेगा, पैसे मिलेगा, पर उस घर का सदस्य तो चले गया ना इस धरती से। तो उनको गौरव बढ़ाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए, क्योंकि आज वो अपने माता पिता परिवार वंश कुटुंब से दूर रहकर सड़क पे बैठे हैं, सर्दी गर्मी बरसात को झेल रहे। आतंकवादी कब अपने इस देश में ना जाए, सीना तान के रात दिन बैठे हों, तो उनको सैल्यूट करने के लिए निःशुल्क हेयर कटिंग में करता हूँ। 15 अगस्त 26 जनवरी शहीद दिवस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। कैंसर पीड़ित, आपको सबको पता है, जिस व्यक्ति को कैंसर हो गया उसका मरना तय है। अगर पैसा वाला है तो अपना इलाज करा के थोड़ा और समय जिंदा रह जाएगा वो, लेकिन मरना तय है। तो उनकी भी लाइफ टाइम, आजीवन हमारे सैलून पर बिल्कुल फ्री हेयर कट। आगे बढ़ते हैं। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया एक वो बीमारी होती है जिनको भी होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेल फीमेल कोई भी हो, हर 15 दिन में उनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। वो ब्लड निकलता है, दूसरा चढ़ता है उनके अंदर, तो उनका भी मरना तय है। हालांकि ये बीमारी 1000 में से 1 को होती है। तो मेरी सोच है कि मैं थैलेसीमिया पीड़ित लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, उनकी लाइफ टाइम हेयर कटिंग सिर्फ मेरे सैलून पे बिल्कुल निःशुल्क करूँगा। उसके बाद आगे बढ़िए आप। 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग जो होते हैं, वो अपने बच्चों से या परिवार से कहते हैं कि भाई हेयर कटिंग कराना जाना है, मेरा 100 रुपये दो। तो वो क्या बोलते हैं, अरे छोटे कर लो ना। तो मैं चाहता हूँ कि शनिवार मंगलवार गुरुवार को मेरे सैलून पर आइए आप, 10 बजे बाद आइए आप, मैं बिल्कुल निःशुल्क हेयर कटिंग करूँगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे सैलून से 2 किलोमीटर एरिया में जितने भी गरीब, असहाय, निर्धन जो व्यक्ति होते हैं ना, विकलांग वगैरह, उनकी बिल्कुल निःशुल्क हेयर कटिंग में करता हूँ, शनिवार मंगलवार गुरुवार, और करता रहूँगा। उसके बाद पिछले 17 सितंबर 2020 को जब नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, उस टाइम कोरोना चला था, छोटी बेटियां नहीं आ रही थी मेरे पास। तो मैंने समाचार पत्रों में भी ये बताया गया था मेरे को कि मैं 10 साल से 21 साल की बहनों की हेयर कटिंग बिल्कुल फ्री करूँगा 4 महीने। क्योंकि जन्मदिन जब बनाता है ना, तो एक दिन बनाते हैं, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी से मैं प्रभावित हूँ। तो उनके जन्मदिन पर मैंने तोहफा दिया था, 10 साल से 21 साल की बहनों की 4 महीने निःशुल्क हेयर कटिंग करूँगा मैं। तो मैंने 76 लड़की आई मेरे पास, अजमेर के 20-20 किलोमीटर दूर से, उनकी निःशुल्क हेयर कटिंग की मैंने। उसके बाद में कोरोना के अंदर मैंने 14 दिन सेवाएं दी मैंने।
तो मेरे को काफ़ी सामाजिक संगठनों ने, काफ़ी लोगों ने मुझे थोड़ा प्रमोटर दिया कि आप हरी जी आप बहुत अच्छा सेवा कार्य करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं। और हमने ऐसा अनूठा कार्य है जो आप सैल्यूट पर कर रहे हो, कोरोना में कर रहे हो, ऐसा कार्य हमने कभी न सुना न देखा है। सैंत समाज के आप रत्न हो, मुझे प्रसिद्ध नहीं होना है। अभी जब कोरोना चल रहा था तो सरकार, केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, सभी ने अपने दिशा निर्देश दिए कलेक्टर को, साहब को, कि आप हर व्यक्तियों के वैक्सीन लगाए, आप 18 साल से ऊपर के जो लोगों के वैक्सीन लगाए आप। तो मैंने सोचा काम चल नहीं रहा, अभी बैठे बैठे क्या करें। तो मैंने भी 17 सितंबर को जो व्यक्ति कोरोना के 2 डोज लगवाएगा, जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज लगवा ली है, प्रमाण पत्र दिखाई मेरे को, वो हेयर कटिंग फ्री कराइए आप। ये भी अखबार में आया था मेरे। तो मैंने 12 लोगों की हेयर कट फ्री की। साथियों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे को प्रसिद्ध नहीं होना है। मैं ये संदेश इसलिए देना चाह रहा हूँ, मेरे संदेश को सुनकर अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, उसके अंदर एक जागरूकता है और कुछ करने की लगन उसके अंदर आए, तो मैंने बहुत सारे काम किए हैं और करता रहूँगा। अजमेर के अपना घर आश्रम है लोहागढ़ में, वहाँ भी सेवा दी मैंने। पर 2 साल से मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको संपर्क किया तो उन्होंने कहा भैया अभी कोरोना चल रहा है तो अभी आप आओ मत। फिर गया अजमेर के लालडीगर आश्रम में। लालडीगर आश्रम में 27 बेटियां हैं, आंखें नहीं उनको। साथियों, जिस दिन आप वहाँ जाएंगे आप देखेंगे ना, शिव कृपानंद स्वामी है वहाँ, उनसे संपर्क करोगे, जब वीडियो देखोगे ना आपके आंसू आंखों में नीर आ जाएंगे, आंसू आ जाएंगे, दर्द होता है मेरे को। तो मैंने 2 साल पूर्व वहाँ सेवा दी थी मैंने, और मैंने कहा था गुरुदेव से, मैंने गुरुदेव जब भी हेयर कटिंग का कार्य हो आप हमें बुलाइए, हम वहाँ जरूर आएंगे, और ये आपके लिए हमारी बेटियाँ हैं। मैंने सेवा दी। फिर फुवारा सर्कल पर सन्या आश्रम है, शिव कृपानंद स्वामी जी हैं, उनसे संपर्क करके मैंने वहाँ भी सेवा दी। साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हर व्यक्ति से कहता हूँ समाज से जुड़ो आप, समाज सर्वोपरि है। मेरे पास 3 दिन पहले कोई बहन आई थी, उनकी मम्मी भी आई थी, उन्होंने कहा था हरी भैया आप ये पुण्य कार्य करो, बहुत खुशी की बात है, पर आपके सैलून पे ये जो योजना दे रहे हो आप बेटियों की, ये सिर्फ गरीब पैसे वाले लोग ही फायदा उठा रहे हैं, गरीब तो कम आते हैं। मैंने दीदी अभी तक मैंने 1100 हेयर कट मैंने की है, और मेरा लक्ष्य है 1.25 लाख बेटियों के हेयर कट फ्री करना। बोले खुशी की बात है। तो फिर मैंने उनको उदाहरण दिया कि एक पालतू जानवर जो अपना एक कुत्ता होता है, एक डॉक्टर गाड़ी में घूम रहा है, एक रोड पर नालियों में घूम रहा है, ये कर्म है। आज कोई भी बेटी है, किसी घर पैसे वाले घर में जन्म होता उसका, तो उसे कर्म है। लेकिन मेरे लिए पैसे वाली हो या गरीब हो, बेटी बेटी है। तो कुछ भी कह लो, मैं तो जब तक हाथों में जान है, ताकत है, जब तक आंखों में रोशनी है, जुनून जज्बा है, माँ चामुंडा, माँ वैष्णो देवी, मेरे घर की माँ, उन सबका आशीर्वाद है। उन सभी ने मुझे प्रेरित किया कि आप इस ज़िंदगी में आए हो तो बेटियों की हेयर कट फ्री करो आप। तो मैं तो करूँगा। काफ़ी समाज वाले मेरे विरोध में आए, बोला भैया ये काम बंद कर दो, आपके घर में 3 बेटियां हैं। तो मैंने कहा बेटियाँ तो पराधन होती है, चल जाएगी एक दिन, अपने घर चल जाएगी वो। मैंने कहा मैं तो बेटियों की हेयर कट फ्री करूँगा, करता रहूँगा। मेरे प्रेरणा से लेकर काफ़ी लोगों ने सोचा कि हम भी ऐसा काम करें, लेकिन सैलून के बाद पोस्टर लगाते हैं, 2 दिन बाद हटा लेते हैं वो, क्योंकि ये जुनून जज्बा हर एक के बस के अंदर बात नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा था आपको, समाज के संगठनों में जुड़े आप, पर एक संगठन में जुड़े आप,
और समाज के लोगों को बताया आप संगठन क्या होता है, समाज की परिभाषा उन्हें बताया, समाज के उद्देश्य बताया। संगठन का काम होता है सरकार से अपनी बात को रखवाना। समाज का जो भी कार्यक्रम होता है आप प्रचार प्रसार करें, आप मनभेद मतभेद ओछी मानसिकता तो खत्म करें, आप संबंध करें तो अपने समाज के बच्चों में संबंध करें, बेहतर होगा। ये आने वाली पीढ़ी को संदेश देगा। अगर अदर समाज में संबंध कर लिया, अपनी लड़के लड़की अपने जीवन को यापन करने के लिए कर तो दिया, लेकिन आने वाला समय कैसा होगा वो आप सबको ज्ञात है। आलोचना न करें आप मित्रों, जो समाज में फूटन है उसको ख़त्म करें आप। समाज में राजनीति नहीं करें आप, क्योंकि राजनीति अलग होती है, लेकिन समाज की राजनीति ये अच्छा संदेश नहीं है। दिखावा नहीं करें आप। अगर आप गरीब है तो गरीब की तरह व्यवहार रखें, और पैसे वाले हैं तो गरीब से संपर्क रखें आप। आपसी विवाद को घर में ख़त्म कर ले आप। हाथ पकड़ो पैर न पकड़ो साथियों, हाथ पकड़ो पैर न पकड़ो आप। इस नियम को फॉलो करें आप। आपस में सहयोग की भावना करें आप, और बेटियों को बढ़ावा दें आप। और समाज के लोग जब भी आपके घर पे आते हैं या अपने शॉप पे आते हैं, चाय पानी वगैरह उनको सेव करें आप। अगर कोऑपरेट नहीं कर सकते आप तो उनको सही दिशा निर्देश दें आप, ताकि उम्र भर वो आपको याद करेगा। जिस प्रकार अभी रेट का एग्ज़ाम था तो मैंने लोगों को कोऑपरेट किया। ये मान के चलिए जब भी समाज के व्यक्ति अजमेर आते हैं ना, वो तो 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, ऑटो पकड़ के सिटी से 10 किलोमीटर तो मेरा सैलून है, मेरे से मिलने आते हो। कई लोग बोलते हैं हरी जी यार आपके पास क्यों आते हो वो लोग। मैंने कहा ऐसा है, ये वाणी है, मैंने उनको दिया नहीं है, नहीं उनसे लिया मैंने। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे कारण अगर उनके कोई सेव हो रहा है तो सेव करना चाहिए। तो इसी साथ ही मैं आज का संदेश ख़त्म कर रहा हूँ। और ऐसे से बहुत सारे विचार है मेरे पास, आप सुनोगे तो ये कहोगे हरी जी इज़ ग्रेट। मैं अपने आप को ग्रेट नहीं समझता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप करते हो तो बहुत खुशी की बात है, नहीं करते हो तो आपकी मर्जी है। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज के व्यक्तियों का सेव करें आप, सपोर्ट करें आप, समर्थन करें आप। मैं अजमेर से हरिसैन, गोपी हेयर सैलून, रामनगर, पुष्कर रोड, पंचुली चौराहा। और मेरे से और संपर्क करना चाहते हो आप तो मेरा संपर्क सूत्र और व्हाट्सएप नंबर है 9571920314 अजमेर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपने कीमती समय निकाला और ये संदेश आप सब तक पहुँचाएं ताकि समाज को मजबूती मिले। जय श्री राम।